भारतीय ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इस समय एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह बनी है नजारा टेक्नोलॉजीज का वह फैसला जिसमें कंपनी ने नॉडविन गेमिंग पर अपनी मेजॉरिटी कंट्रोल छोड़ने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद अब नॉडविन गेमिंग तेजी से खुद को एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल यूथ मीडिया और ई स्पोर्ट्स पावर हाउस के रूप में तैयार करती दिखाई दे रही है। और इस बड़े ट्रांजिशन के बीच कंपनी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सिद्धार्थ केडिया को चीफ स्ट्रेटजी एंड इन्वेस्टमेंट ऑफिसर नियुक्त कर दिया है। यह सिर्फ एक सामान्य कॉरपोरेट हायरिंग नहीं है, बल्कि इसे नॉडविन गेमिंग के अगले ग्रोथ फेज की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। इंडस्ट्री के अंदर यह चर्चा काफी तेज है कि नजारा के पीछे हटने के बाद नॉडविन अब ज्यादा एग्रेसिव तरीके से ग्लोबल एक्सपेंशन, इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक ग्रोथ पर काम कर पाएगी। बात रही सिद्धार्थ केडिया की, तो सिद्धार्थ केडिया पहले भी नॉडविन गेमिंग का हिस्सा रह चुके हैं और 2019 से 2023 तक उन्होंने कंपनी के सीईओ के रूप में काम किया था। उनके कार्यकाल के दौरान कंपनी ने जबरदस्त ग्रोथ देखी थी। नॉडविन की वैल्यूएशन तकरीबन $19 मिलियन से बढ़कर $350 मिलियन तक पहुंच गई थी। इस दौरान कंपनी ने गेमिंग टूर्नामेंट बिजनेस से आगे बढ़कर क्रिएटर इकोनॉमी, गेमिंग कंटेंट, लाइव इवेंट्स और यूथ एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई है। अब उनकी वापसी ऐसे समय में हुई है जब कंपनी खुद को सिर्फ एक इंडियन ई स्पोर्ट्स कंपनी नहीं बल्कि ग्लोबल गेमिंग मीडिया ब्रांड बनाने की तैयारी में लगी हुई है। नॉडविन के को फाउंडर अक्षत राठी ने भी साफ संकेत दिया है कि कंपनी आने वाले समय में ग्लोबल स्केल पर एक्सपेंशन और संभावित लिस्टिंग जैसे बड़े कदमों पर काम कर सकती है। असल में नजारा टेक्नोलॉजीज का मेजॉरिटी कंट्रोल छोड़ना इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। पहले नॉडविन को नजारा के ई स्पोर्ट्स आर्म के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब कंपनी ज्यादा स्वतंत्र तरीके से अपनी स्ट्रेटजी तय कर सकती है। यही कारण है कि अब लीडरशिप रीस्ट्रक्चरिंग, कैपिटल प्लानिंग और नेशनल पार्टनरशिप पर जोर दिया जा रहा है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका फायदा सिर्फ नॉडविन तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी इंडियन ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को मिल सकता है। सबसे बड़ा असर इन्वेस्टमेंट फ्लो पर देखने को मिल सकता है। जब किसी ई स्पोर्ट्स कंपनी को ग्लोबल एक्सपेंशन की स्वतंत्रता मिलती है तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और बड़े ब्रांड्स का भरोसा भी बढ़ता है। इसे इंडियन ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में ज्यादा पैसा आएगा जिसका सीधा फायदा टूर्नामेंट, पूल प्राइजेस, गेमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोफेशनल प्लेयर्स को मिल पाएगा। इसके अलावा इंडियन गेमिंग क्रिएटर्स और स्ट्रीमर्स के लिए भी नए मौके खुल सकते हैं। अब ई स्पोर्ट्स सिर्फ कॉम्पिटिटिव गेमिंग तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि गेमिंग कंटेंट, क्रिएटर कल्चर, लाइव एंटरटेनमेंट और डिजिटल यूथ मीडिया भी इसका बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। नॉडविन पहले से ही गेमिंग और यूथ एंटरटेनमेंट को कंबाइन करने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि कंपनी खुद को सिर्फ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर नहीं बल्कि यूथ मीडिया कंपनी के रूप में पेश कर रही है। अगर कंपनी इंटरनेशनल आईपीज, ग्लोबल गेमिंग इवेंट्स और फॉरेन कोलैबोरेशन में सफल होती है तो इंडियन प्लेयर्स और गेमिंग क्रिएटर्स को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिल सकता है। इसे भारतीय ई स्पोर्ट्स की इंटरनेशनल पहचान और मजबूत हो सकती है। एक और बड़ा बदलाव कॉर्पोरेट एक्सेप्टेंस के रूप में देखा जा रहा है। पहले इंडिया में ई स्पोर्ट्स को सिर्फ गेमिंग हॉबी की तरह देखा जाता था, लेकिन अब बड़े इन्वेस्टर्स, मीडिया ग्रुप्स और ब्रांड्स इसे सीरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगे हैं। और यही कारण है कि क्राफ्टन, सोनी ग्रुप्स कॉर्पोरेशन और जेट सिंथेसिस जैसे बड़े नाम पहले से ही नॉडविन गेमिंग में निवेश कर चुके हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स यह भी मानते हैं कि इस तेजी से हो रहे कॉर्पोरेट एक्सपेंशन के साथ रिस्क भी जुड़े हुए होते हैं। अब कंपनियों पर रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस का दबाव भी बढ़ेगा। अगर ई स्पोर्ट्स कंपनियां सिर्फ वैल्यूएशन और एक्सपेंशन पर फोकस करें और ग्रास रूट गेमिंग कम्युनिटी को नजरअंदाज करें तो लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम को नुकसान भी
हो सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से नॉर्डविन गेमिंग अपनी स्ट्रेटेजी बदल रही है, उससे यह साफ संकेत मिल रहा है कि इंडियन ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री अब स्टार्टअप स्टेज से निकलकर कॉर्पोरेट मीडिया बिजनेस मॉडल की तरफ बढ़ रही है। और अगर यह मॉडल सफल रहता है तो आने वाले वर्षों में भारत दुनिया के बड़े ई स्पोर्ट्स और गेमिंग मार्केट्स में अपनी मजबूत जगह बना सकता है। इस संबंध में आपकी क्या राय है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।